नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अलग सेंटर में। चलिए आज देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243C। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली डैश की संरचना होती है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन और लिपिड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित होती है? इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्द्रवी जालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक मिश्रण लवण का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1227। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य परंपरा सबसे पहले विजयनगर के समय विकसित हुई थी? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यक्षगान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी, रग्बी में 11। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? चलिए इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग को इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगस्त 2023 में बीपीसीएल ने किस महान क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोंगल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पवन की वेग की गणना किस यंत्र से की जाती है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्या पूजा का लोकप्रिय अनुष्ठान निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद नवरात्रि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कल्पतरु उत्सव हर साल डैश की पहली तारीख को आयोजित किया जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पतरु उत्सव हर साल जनवरी की पहली तारीख को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक वस्तु जो एक समान वृत्ति गति के अधीन है उनमें डैश होती है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियत चाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच आमतौर पर डैश। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बामनिया छऊ महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी की एक विशेषता है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करने वाला राजा राज प्रथम किस वंश से संबंध रखते थे? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमा दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1791। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।